परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। चलो अपने घर चलते हैं। अपने देश, ये देश तो बेगाना है ना। आए हैं हम यहाँ पर, लेकिन अपना देश तो कहीं और है। तो इतने वर्षों से हमने यहाँ धरती पर है, लेकिन हमने अपने देश की खोज नहीं की। नहीं की ना। वो जो सतगुरु हैं, वो तो कदम कदम पर बताते हैं ना आपको कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करो, कैसे पहुंचोगे। तो बताने का, तो वो अपनी तरफ से कुछ कमी नहीं रखते। कोई कमी नहीं रखते, या मतलब भी कुछ सरल तरीके से नहीं बताते, सब करते हैं। लेकिन हमारा उलझाव जो है वो है संसार की तरफ। हम उलझे हुए हैं संसार में। और संसार हमने आपको बताया है कि सपने में सपना है। एक तो ये हम हैं, हम भी स्वपन है। हम कोई पैदा थोड़ी हुए हैं। हमारा जन्म नहीं हो सकता। ये देखो हो रहा है, लेकिन इसीलिए तो ये झूठ है। अब ये सपने में सपना देख रहे हो आप लोग। एक तो आपका शरीर स्वपन, ये है नहीं, होगा नहीं। और इसमें सपना देखा जा रहा है संसार का, है कि नहीं। डबल स्वपन हो गया। एक तो मैं सपना और फिर सपने में सपना। तो ये सब माया रचित है। ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। जो सत्य है वो आपके भीतर है, भीतर। इसीलिए तो आप चल फिर रहे हो। ये जो सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये कौन शक्ति से हो रहे हैं। कोई तो है ना इसको, मतलब इसको चला रहा है, इस शरीर को। कौन है वो? जो ये सारी कायनात है, ये सब जगत और सब, आप इतने खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं, सब चल रहा है, ये कौन चला रहा है ये? तो आपको स्वयं अपने आप को ढूंढना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर हूं। हम खोज कर रहे हैं बाहर, लेकिन बाहर भी है। ऐसी बात है नहीं कि नहीं है, वो बाद में पता चलेगा। वो बाद में पता चलेगा जब आपको वो दृष्टि मिलेगी तब। अभी नहीं आप देख सकते। अभी आपको कुछ भी पता नहीं है कि कौन चीज कहाँ है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? आपको अपने भीतर जाना है, भीतर। अब जो गुरु से, जो सतगुरु से जो नाम बख्शीश होता है या शब्द बख्शीश होता है, तो अगर आप गुरु आज्ञा से जैसे वो बताते हैं, अगर आप वैसे करेंगे तो कोई मुश्किल भी नहीं है कि आप नहीं पहुंच सकते। कोई मुश्किल नहीं है। और कितनी मुश्किल बनी हुई है, बनी हुई है ना मुश्किल, कि कैसे जाए। और मुश्किल ऐसे हुई कि ये जो दो आंखें हैं हमारी, ये जब ये मानव तन है, इसकी दो आंखें बाहर खोल दी, बाहर। ये एक ऐसा धोखा है जिससे मनुष्य नहीं समझ सकता कि मैं क्या करूं। अब आंखें खुलते तो सारा कुछ बाहर दिखाई दे रहा है।
जैसे ही हम सुबह हमारी आंख खुलती है, आंख खुलते ही हमें बाहर दिखाई देता है, ठीक है। तो हमारी बुद्धि जो है वो बाहर के क्रियाकलाप या सारी चीजों को एकदम हमें समझा देती है कि ये रहा आपका शरीर, और ये रही आंखें, और ये रही बुद्धि, और उठो और वर्क करो। बस इतना हम समझते हैं, इसके ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन देखो, मानव तन है तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, कार्य आप बच नहीं सकते कैसे भी। और ये शरीर भी ऐसा है, अगर इससे आप काम नहीं करोगे ना तो ये शरीर ही ठप हो जाएगा। काम तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जो मैं हूं, मैं, तो मैं खुद को क्यों नहीं ढूंढता? और सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा को प्राप्त करना इतना सरल है, इतना सरल से सरल कि कोई कार्य ऐसा हो नहीं सकता। और लेकिन इतना मुश्किल बना हुआ है ये कि समझ में नहीं आता। जो हमारी समझ है वो समझ में नहीं आता कि कैसे करें। तो अब ये देखो, जो ढूंढने वाला है, जो परमात्मा को ढूंढना चाहता है, मैं यानी, मैं ही तो ढूंढना चाहता हूँ परमात्मा को। कौन ढूंढना चाहता है? मैं ढूंढना चाहता हूँ ना। तो आप मैं को जानते हो, मैं कौन है? जो मैं ढूंढना चाहता हूँ, मैं, वो मैं कौन है? मैं ही तो ढूंढना चाहता है। कौन ढूंढना चाहता है? मैं ढूंढना चाहता हूँ ना, मैं। वो मैं को अगर आपने ढूंढ लिया तो हो गया आपका काम। तो आपके शरीर में मैं कौन बोलता है? आपको पता चलता है कि इसमें कौन मैं बोल रहा है? मैं। और दिन में कम से कम हजारों बार आप प्रयोग कर लेते हो, मैं, मैंने, मैं ये, मैं वो, मैं वहां, मैं यहाँ, मैं के बगैर कोई बात नहीं होती है। नहीं होती ना। आपकी बात मैं से शुरू और मैं पर खत्म, है कि नहीं? लेकिन फिर ये मैं कौन है? मैं कौन है ये फिर? ये जो मैं है, जो बार बार मैं करता है, मैं, मैंने, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब जो बोलता है, इसको कभी देखा है कि ये कौन है? ये तो आप ही हो ना, या कोई और है? तुम ही हो ना। तो फिर तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चलता कि इसमें मैं कौन बोल रहा है? क्योंकि हमने कोशिश ही नहीं करी कि कभी कि ये जो इसमें मैं बोल रहा है, इसी को ही ढूंढ ले कि ये कौन है। और मेरे ख्याल में 14-15 साल से तो हम यही बता रहे हैं कि आप अपनी दृष्टि को उलट लो, दृष्टि को उल्टो। ऐसा बता रहे हैं ना, हम हर बार बता रहे हैं, मतलब लगभग बताते हैं कि ये करो आप। और जब तक आपकी दृष्टि नहीं उल्टेगी तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो 10 मिनट का हमने अभ्यास स्पेशली बताया था आपको कि आप 10 मिनट कम से कम बैठ के, मतलब पलट कर देखना सीखो, दृष्टि को पलटो। और ये सब इतना सरल है, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ मैं कि इस दृष्टि को उलट लो आप, तो सामने जिस चीज का दर्शन होगा, किसका होगा? तुम्हारा ही तो होगा अपना, और किसका होगा? अब कोई बाहर से तो आएगा नहीं, क्योंकि मैं तो तुम ही हो ना। मैं, उस मैं का दर्शन होगा।
अब देखो सरल से सरल है ये चीज, मैं ही तो मैं को ढूंढ रहा हूं। इसलिए संत कहते हैं कि मैं ही मैं को जानता हूं, मेरी मैं को मैं ही जानता हूं। मेरी मैं कौन कौन है मैं? मेरी मैं को केवल मैं ही जानता हूं। समझे आप? मेरी मैं को मैं ही जानता हूं। थोड़ा पेचीदा है ना ये शब्द, कि मेरी मैं को मैं ही जानता हूं। तो इस पर आप थोड़ा गौर करना कि ये क्या लाइन है। देखो ये मनुष्य तन ही ऐसा है कि इसमें आप समझ सकते हो और सब कर सकते हो, जो आप चाहो आप कर सकते हो। और कोई शरीर ऐसा नहीं है कि जिसमें आप अपने आप को जान लोगे या परमात्मा को जान लोगे या आत्मा को जान लोगे, है, या अपने हृदय को जान लोगे। ये सारी चीजें जो हैं ये मनुष्य तन ही है एक ऐसा जिसको आप इसी शरीर में रहकर आप जान सकते हो, और कोई शरीर नहीं है ऐसा। योनियां तो बहुत है ना, देखो आप कितनी योनियां हैं, लेकिन फिर हम नहीं समझ पाते। और ये जो हमारे अंदर एक सत्ता है मन, मन, आप अपने मन को जिस दिन साफ कर लोगे, परमात्मा तो वहीं खड़ा है। मन को साफ कर लोगे तो परमात्मा वहीं खड़ा है, वहीं विराजमान है, वहीं जहां आपका मन साफ हो जाएगा। अब देखो मन की तो हालत आपको पता है कैसी है ना? और जब तक मन साफ नहीं होगा तो परमात्मा की तो आप छोड़ दो। देखो जब मन साफ होगा ना तब आत्मा प्रकट होगा, आत्मा। मन साफ होगा तो आत्मा प्रकट होगा। और उस आत्मा रूपी दर्पण में आप अपना ब्रह्म का दर्शन कर पाओगे। ये जो लोग साधना करते हैं ना वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ इस चीज को। अगर शीशा साफ नहीं है तो उसके अंदर आपको अपनी तस्वीर भी साफ नजर नहीं आ सकती, धुंधली तस्वीर आएगी। समझ रहे हो आप? बिना पर्दे के कुछ नहीं हो सकता। पर्दा है तो फिल्म है, अगर पर्दा नहीं है तो उस पर कोई फिल्म नहीं चल सकती। पर्दा लगाया जाता है ना फिल्म के लिए। तो यहाँ एक साक्षी का पर्दा है, साक्षी। और ये जो साक्षी है, यहाँ ये जो पर्दा है, इस पर्दे पर सारी फिल्म चलती है, सारी तस्वीर चलती है, इसी पर ही सब देखा जाता है। लेकिन पर्दा तो एज इट इज ही रहता है ना, वो तो कभी चेंज नहीं होता। चेंज होता है पर्दा? नहीं ना। तो ये जो पर्दा है ना ये आत्मा है, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये पर्दा स्थिर, और ये आत्मा है बिल्कुल साफ है एकदम, इतना साफ कि इसके बारे में साफ वर्ड भी कुछ जायज सा नहीं बैठता, इतना साफ। अब इसी पर्दे पर सब कुछ दिखाई देता है, और अंदर की सब चीजें इसी में से होकर बाहर रचना है सब। बाहर की जो सब रचना है वो अंदर से इस पर्दे में से बाहर प्रकाशित हो रही है, इसी में से सब हो रहा है। लेकिन ये कैसे मिलेगा? अब इस काले मन में तो नहीं आएगी ये चीज। ये तो तब आएगी जब आप बिल्कुल साफ है, आपको 24 घंटे चिंतन है, आप सतगुरु की शरण में हैं,
अपने गुरु से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, और अंदर एक अटूट इच्छा, एक इच्छा शक्ति कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है हर हाल में। एक ये चीज कि मुझे हर हाल में परमात्मा को प्राप्त करना है, तब जाकर आपको कुछ भनक लग सकती है।